देखो एक अच्छा सा एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। लोकस पे दो चार बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। द बेस ए बी ऑफ अ ट्राइंगल इज फिक्स्ड। क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। फिक्स्ड, और जो बी पॉइंट है वो -a,0 है, और जो वो ए पॉइंट है वो a,0 है। फाइंड locus of a point P such that angle PBA is equal to twice of angle PAB। ये देखिए, अब लोकस के थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम करवा रहा हूं, चाहे एडवांस हो चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो, तरीका वही है, एक ही तरीका। क्या, पहले देखो थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, और एक पॉइंट आपके पास ये बी है, बी को यहां रख लेते हैं -a,0, और ये पॉइंट ए है आपका, ये a,0 है। और लोकस ऑफ द पॉइंट P एक वेरिएबल पॉइंट है, लेट द P बी h, k। जो भी वेरिएबल पॉइंट होगा उसको h, k लिख लेना है। ये तो हो गए 3 पॉइंट्स की बात। अब यहां पर एक रिलेशन दे रहा है PBA, तो PBA ये वाला जो एंगल है, और वो PAB ये वाला जो एंगल है, इनमें एक रिलेशन दे रखा है उसने, ठीक है ना, कि वो डबल है। तो एक काम करते हैं, इस वाले पॉइंट को तो लेट कर ही लिया मैंने, लेट पी आपका h, k है, पी ए बी ले लेते हैं, पी ए बी को हम थीटा ले लेते हैं, और ये आपका ऑटोमेटिकली 2 थीटा बन जाएगा। इसके हिसाब से ये बन गया, जितना क्वेश्चन में दिया था रिप्रेजेंट हो गया। अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर इनडायरेक्टली दी हुई है कि जो h और k को रिलेट कर सके, बता सकता है कोई? मुझे दिख रहा है, देखो एक चीज, मैं ये देख रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस है भाई मेरी, उसने बड़ा स्मार्टली पॉइंट ऐसे दिए हैं कि ये देखो एक्स एक्सिस बन गई, बन गई नहीं बन गई? देखो -a,0 दिया हुआ है, यस सर। तो ये एक्स एक्सिस बन गई आपकी। अगर ये एक्स एक्सिस बन गई तो यहां से स्लोप आ जाएगा, ये एंगल दिया है देखो 2 थीटा। उसने बोला कि tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू स्लोप k माइनस जीरो h प्लस ए। एक इक्वेशन ये बन गई, h और k में एक रिलेशन आ गया। सिमिलरली, अच्छा यहाँ, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, एंगल इसने ये वाला दे रखा है, लेकिन एंगल चाहिए होता है ये वाला, 180 माइनस थीटा, तो इसको पाई माइनस थीटा कर देते हैं। ये एंगल स्लोप दे देगा आपको, इस लाइन का स्लोप। तो यहां से tan ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होगा? -tan थीटा। k अपॉन h माइनस के। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब आप समझो पैरामीटर किसको बोलते हैं, बताऊं आपको पैरामीटर क्या होता है? जो आप एज्यूम करते हो इक्वेशन। मैंने इस इक्वेशन में जो दिया नहीं था मैंने एज्यूम किया, कौन सी चीज है बता सकता है कोई? क्या एज्यूम किया मैंने? वेरिएबल पॉइंट थीटा। थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। जब मैंने लास्ट में लिखा था कि यू हैव टू मेक अ रिलेशन बिटवीन h एंड k, ए चलेगा, ए तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ए को एलिमिनेट नहीं करना। ये थीटा आपने लेट किया हुआ है, इसे थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। थीटा को एलिमिनेट करके जो आएगा वो आपका आंसर। बस वो भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। ये आपका बन गया -tan थीटा k अपॉन h माइनस ए, एक ये बन गया। और ये वाला जो है ना फर्स्ट वाला tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं पता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू k अपॉन h प्लस ए। अब ये जो tan थीटा की जगह ये रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा? -2k अपॉन h माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन h माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन h प्लस ए। बन गया, काम हो गया। थोड़ा सा रीअरेंज करना बाकी है,
अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रीअरेंज कर सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, -2k h माइनस ए, नीचे आ जाएगा और इधर हो जाएगा h माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे h माइनस ए वाला, और इधर हो जाएगा k अपॉन h प्लस ए, ये वाला k और ये वाला k भी कट जाएगा, और ये हो जाएगा -2 h माइनस ए h प्लस ए, तो ये h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 1, इधर h माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस k का होल स्क्वायर, ये वाला इधर गया तो 3 है ना, इधर गया तो 3 हो जाएगा ये, तो ये आपका काम बन गया। तो 3h माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया। यही छोड़, फाइनली क्या करते हैं फिर, फाइनली लास्ट स्टेप में क्या करते हैं फिर, जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद, तो हो गया रिप्लेस करते हैं 3, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू y का स्क्वायर, ये बन जाता है। अब जैसे फॉर्म में आपको चाहिए होगा वैसे फॉर्म में आप चेंज कर लोगे उसको। 2 tan थीटा 1 माइनस, सही वैल्यू पुट करिए, -2 k अपॉन h माइनस ए, 1 माइनस k अपॉन h माइनस ए का होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ से ये h माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो नीचे h माइनस ए का होल स्क्वायर h माइनस ए का होल स्क्वायर, सही है, माइनस k स्क्वायर अपॉन k अपॉन h प्लस ए, ठीक है, ये k और k को काट दिया मैंने, ठीक है। सर tan पाई माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा ना? क्या स्लोप तो आता ही है ना, मतलब हाँ। सर अच्छा, आप ये माइनस क्यों आया ये कह रहे हो, उसीलिए माइनस सेकंड, नहीं सर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा ना सर? हाँ करेगा। तो सर आपने माइनस लिख रखा है क्या? हाँ लिखा है ना माइनस, अच्छा, वो tan का t का ही लग रहा है सर पार्ट, मुझे लगा लिखा माइनस नहीं है, है। तभी तो देखो ना यहाँ माइनस ही आया ये, ठीक है। ये देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन था, लेकिन था क्या, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन में देखना होता है, ज्योमेट्रिकली देखना होता है, कुछ तो डायरेक्ट दिया होता है, जैसे लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट दिया था, इस क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली था कि यार ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, तो ये स्लोप का काम कर सकती है इस एंगल के साथ, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन दिया ही गया होगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और आपको तो इनडायरेक्टली दिया रहेगा, डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा ना। Directly. हाँ, दूसरा देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ portion of the line x cos theta plus y sin theta equal to p intercepted between coordinate axis where p is a constant। ये p एक्चुअली यहां भी कहीं p से कंफ्यूज ना करोगे कि मैंने p ऐसा बना दिया, स्मॉल p बना दिया, अब लोकस पॉइंट को p लेते हो ना, इसलिए मैंने इसको ऐसा बना दिया, आप l ले लो, चलो जैसे आपकी मर्जी। अच्छा यहां पर एक चीज देखो, यहां से सुनिए क्वेश्चन को, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ लाइन, ठीक है, लाइन दी हुई है आपको, लाइन आपकी वेरिएबल लाइन है, क्योंकि p आपका कांस्टेंट है, लेकिन थीटा के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो थीटा पैरामीटर हो गया, थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको, फैमिली नहीं बनानी होती, फैमिली नहीं छोड़नी होती आपने, ठीक है ना। तो देखो पहले तो फिगर बना के देखते हैं, फिगर में क्या क्या चीजें बन पा रही है, इस पे ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, और ये आपकी सपोज लाइन है, ये आपकी लाइन है मान, और इस लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, तो ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, इस पर y की जगह हम 0 डालेंगे तो आपको x मिल जाएगा,
ठीक है ना, तो P अपॉन cos थीटा, और इस वाले ये वाला पॉइंट पे आपको अगर x के जगह 0 डालेंगे तो आपको y मिल जाएगा P अपॉन साइन थीटा। ये कह रहे हैं, यहां तक तो ये है। ये सेगमेंट, इस सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है उसका लोकस चाहिए। लेट P बी द मिड पॉइंट, और P को मैंने h, k ले लिया। P को मैंने h, k ले लिया। अच्छा, अब ये जो मिड पॉइंट है ये वेरिएबल कैसे हो गया, ये बता सकता है कोई? भैया जो लाइन है, तो क्योंकि लाइन वेरिएबल है। लाइन वेरिएबल है तो भैया जैसे जैसे लाइन वेरी करेगी थीटा के हिसाब से, जैसे जैसे लाइन थीटा के हिसाब से घूमेगी वैसे वैसे ये पी पॉइंट भी यहां से खिसकेगा। अगर ये पी पॉइंट खिसके और इस लाइन को मैं कर्व ऐसे घुमाऊं तो कोई ना कोई कर्व तो बनाएगा वो। अब देखते हैं वो कर्व क्या बनता है, वही हमें निकालना है कर्व। तो बस ये तो हो गया, जो चीज दिया था रिप्रेजेंट हो गया, एज्यूम हो गया। अब देखना है कि मैं कैसे रिलेट कर सकता हूं इस पी एच कोमा के को। मिड पॉइंट दिया हुआ है उसने, तो बस जो यहां तो दिया ही हुआ था, मिड पॉइंट की ही बात हो रही थी, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। एच की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन 2 cos थीटा, और के की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन 2 sin थीटा। क्या एच और के रिलेट हो गए? नहीं हुए। एच की वैल्यू अलग आई है, के की वैल्यू अलग आई है, दोनों को इक्वेट करना होगा, रिलेट करना होगा। तो रिलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो यहां से मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या, p अपॉन 2h। यहां से sin थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, p अपॉन 2k। क्या करूं कि ये साइन और cos खत्म हो जाए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, आप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू p स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाई 4k स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया। आपका रिलेशन भी तैयार हो गया। 4 को मैं यहां ले जाता हूं, p स्क्वायर को नीचे ले आता हूं, तो 1 अपॉन h की जगह पर x पुट कर देता हूं, और ये 1, ये आपका फाइनल लोकस बन गया। अच्छा, p को क्यों नहीं एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, p की क्या, p क्योंकि p एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एलिमिनेट नहीं करना होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। दोनों का अंतर समझते हो आप? ये तो x और y हो गए वेरिएबल्स। तीन चीजें होती है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब पैरामीटर, पार्शियल कांस्टेंट। अच्छा, जैसे मैं बताऊं आपका, जैसे फिजिक्स में ग्रेविटेशन पढ़ते हो तो एक कैपिटल जी होता है ना, कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू किस हमेशा सेम रहती है कैसे भी सिचुएशन में, और एक स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी। स्मॉल जी की वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से कांस्टेंट होती है ना, सिचुएशन बदल दो उसकी कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। तो आर्बिट्री कांस्टेंट वो होता है तो सिचुएशन बेस्ड होता है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, सूडो वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ये है, देखो क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया रहेगा, बस उसको रिप्रेजेंट करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, ठीक है ना। एक और लिखते हैं, सर आपने बोला था कि सर इसमें मिड पॉइंट लेते हैं, सर इसको वेरिएबल पॉइंट को मिड पॉइंट सर कैसे लिया आपने बताया था सर। अरे यार देखो, अब आपके पास ये लाइन मान लो दीवार के साथ, आप एक क्या करो, दीवार के पास एक स्केल रखो, ऐसे करके अपने सामने दीवार रखो, एक स्केल रखो, और थीटा को जैसे चेंज करोगे तो लाइन ऐसे बदलेगी। ठीक है सर। तो जो उसका जो आप सेंटर पे अपनी उंगली रखो, क्या आपकी उंगली अपनी एक ही जगह रहेगी या चेंज होगी जगह? जगह चेंज होती है तो चेंज होगी तो कर्व बनेगा एक, वही कर्व लोकस है, सही है ना। लेकिन रहेगी तो मिड ही में ना सर। रहेगी मिड में, रखना मिड में है,
है ना, लाइन का ओरिएंटेशन भी तो बदल रहा है ना, लाइन ऐसे चेंज हो रही है, देखो ये ऐसे रखो आप, ये लाइन आपने ऐसे रखी हुई है, ये ऐसे रखी हुई है आपने लाइन, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ये आपका मिड पॉइंट है। ठीक है सर। अब जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, इसकी लाइन तो वही है, सेगमेंट तो वही है, हम्म, बस मैं इस लाइन सेगमेंट की लेंथ देखो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, बस इसकी जगह चेंज हो रही है बस। तो क्या ये आपको लाल घूमता हुआ नजर आ रहा है? जी सर। घूमेगा तो मतलब कर्व बनेगा, इसका है तो मिड पॉइंट ही वो, मैंने मिड पॉइंट से तो हटाया नहीं उसको। उस सेगमेंट का मिड पॉइंट, लाइन का मिड पॉइंट थोड़ी होता है, सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है। तो लाइन को अगर मैं ऐसे, लाइन को ऐसे बना दूं थीटा की वजह से, तो मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ऐसे बना दूं तो मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो घूमेगा ना ऐसे करके। वही घूमता हुआ लोकस चाहिए आपको, घूमता हुआ पॉइंट, मूव करता हुआ पॉइंट का किस कर्व जो कि के, कर्व बनाए। हाँ जो कर्व बनाए वही लोकस कहलाता है। ठीक है ना? सर और यहाँ कोई पॉसिबल जगह भी नहीं थी कि जो हम लोग लोकस को कहीं और प्लेस करें, वरना ऐसा कर्व भी ना बनता सर। नहीं तो वो तो देगा ना आपको, आपको प्रॉपर पोजीशन देगा भाई, किस किस पॉइंट का लोकस है, आपको उसको प्रॉपर पोजीशन देगा वो। हाँ, जी सर। एक और देता हूं, देखो, अ लाइन passes through 2, 3. Find the locus of fit of perpendicular drawn on it from the origin. ठीक है ना? हम ना हमेशा इसको ना सिंगुलर सेंस में बात करते हैं, होता ये, हाँ सर ये फीट के पहले क्या लिखा है? locus of fit of perpendicular. A line passes through 2, 3. Find the locus of fit of perpendicular drawn on it from the origin. ये, अच्छा आप ये बताओ, टू कॉमा थ्री से कितने लाइंस पास होंगे? इनफाइनाइट लाइंस पास होंगे, ठीक है ना? 2, 3 से आपका ये सपोज करो आपका एक लाइन है, ऐसे बहुत सारे लाइंस और भी होंगे। ओरिजिन से इस लाइन पर अगर हमें फिट ऑफ परपेंडिकुलर बनाए, तो इसको मैं यहां ले लेता हूं, 2, 3 को यहां ले लेता हूं, तो इसका मुझे लोकस चाहिए, इस पॉइंट का लोकस चाहिए। हमेशा जिस पॉइंट का भी लोकस चाहिए फिट ऑफ परपेंडिकुलर, ये इसका लोकस चाहिए। सारी लाइनें 2, 3 से पास हो रही है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। A line passes through 2, 3. 2, 3 से लाइन पास हो रही है, कितने लाइंस पास होंगी 2, 3 से बताओ? इनफाइनाइट। हर लाइन एक दूसरे से अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन 2, 3 से पास करेगी। तो ओरिजिन से हर लाइन पे अपना परपेंडिकुलर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? ये तो मैंने एक लाइन दिखाई है, अगर मैं दूसरी लाइन दिखाऊं, इसका परपेंडिकुलर ही बनेगा यहां पर। अगर मैं एक और लाइन दिखाऊं 2, 3 से पास होता हुआ, इसका अपना परपेंडिकुलर बनेगा। तो सारे परपेंडिकुलर के फिट को ज्वाइन करोगे तो कर्व बनना चाहिए। ये तो मैंने 3 बनाए हैं, ऐसे तो हजारों बनेंगे लाइंस, सबका अपना अपना एक परपेंडिकुलर होगा, फिट ऑफ परपेंडिकुलर। तो उस फिट ऑफ परपेंडिकुलर को जोड़ के आपको एक कर्व मिलेगा, उसी कर्व का लोकस चाहिए आपको। यही है ना क्वेश्चन? तो हम सारे लाइंस नहीं बनाते, हम एक ही बनाते हैं, बस प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड कर देते हैं सब लाइंस के लिए। तो मैं इतनी सारी लाइंस थोड़ी बनाऊंगा, पूरा फिगर मेरा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो
तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लाइन बनाई 2,3 से पास, यहां ले लेते हैं, 2,3 से पास होने वाली एक लाइन बनाई और ये मान के हुए चला कि ऐसे बहुत सारे लाइंस होंगी। यहां से ओरिजिन से इस पर फिट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया, इसका लोकस चाहिए h, k का। अब देखो, लेट द लाइन बी, लाइन की इक्वेशन को एज्यूम करना पड़ेगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपकी लाइन बन गई, देखो y इक्वल टू m x माइनस 2 प्लस 3, ये आपकी लाइन बनी। इस लाइन पे आपने अपने तरफ से एक पैरामीटर डाल दिया। क्या पैरामीटर है? सर ये लाइन कैसे बनी? अरे यार, एक स्लोप इसका एज्यूम कर लिया, स्लोप एज्यूम कर लिया और पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन बना ली। सर ये पैरामीटर ये आर्बिट्री कांस्टेंट ना? हाँ, अब भाई m तो m को बदल दो तो नई लाइन आ जाएगी। भाई पॉइंट तो फिक्स ही है। इस फैमिली ऑफ लाइंस पे m डिसाइड करेगा ना भैया कौन सी लाइन लोगे आप, यस ठीक सर। नहीं? तो इसलिए m आपका आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। ये लो, फिट ऑफ परपेंडिकुलर h के, सही है। अच्छा, अब यहां पर देखो, क्या मेरा इस बॉक्स में एक क्वेश्चन हो सकता है? देखते हैं जरा। अब बेसिकली करना क्या है, h और k को रिलेट करना है। h और k में एक रिलेशन बनानी है। कोई रिलेशन दिख रही है आपको? लाइन की इक्वेशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो कोई परपेंडिकुलर एक रूल होता है ना, सर m की वैल्यू निकाली जा सकती है। OP is perpendicular to, OP is perpendicular to, इसका नाम क्या दे दें? A दे देते हैं, AP। क्या होती है परपेंडिकुलर? ज्वाइन कर, छोड़ो ना, वो एक को ज्वाइन करना है यार। परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है भाई, क्या होती है? हाँ, कि स्लोप का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल। -1। ये लो बन तो गया मेरे ख्याल से। इसी से h और k को रिलेट ही तो करना है। हो रहा है नहीं हो रहा? देखो OP का क्या हो गया, k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0, k अपॉन h इंटू AP का स्लोप देखो इन दो पॉइंट से आ जाएगा, k माइनस 3 अपॉन h माइनस 2 इक्वल टू -1। लो, ये तो इसी में ही बन गया। और अगर मैं इसको खोलूं, k इंटू k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस h स्क्वायर प्लस 2h। ये लो, ये h को यहाँ लाओ, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3k इक्वल टू 0। लो, ये तो यही हो गया है, ये तो यही हो गया भाई। यहां से भी तो स्लोप ही को, यहां भी तो स्लोप ही निकालोगे आप। मैंने यहां से स्लोप ऐसे निकाल लिया, यहां से निकालोगे तब भी यही आएगा। भाई इस लाइन की स्लोप क्या होगी बताओ? यहाँ m क्या होगी? देखो ये 2 पॉइंट है ना आपका, k माइनस 3 अपॉन h माइनस 2। इसी का इस्तेमाल कर लिया, काम बन गया। इसकी तो जरूरत, लाइन की जरूरत भी नहीं पड़ी। चलिए सर यहाँ h की जगह x एंड y नहीं पुट करेंगे? करेंगे, जगह नहीं है वो आपके लिए। वो काम फाइनली जब आपको लगता है कि मेरा आंसर आ गया, आपको लगता है यार इसके आगे कुछ नहीं करना, तो वो करना क्या था? अगर मैं इस वाले मेथड से चलता तो मुझे m को एलिमिनेट करना पड़ता। मैं क्या सोच रहा था? मैं पहले ये सोच रहा था कि मैं इस वाले के इक्वेशन को एज्यूम कर लूं, इस वाले इक्वेशन को बना लूं। एक परपेंडिकुलर वाली कंडीशन याद है ना आपको? 0,0 से पास करा के स्लोप को करा के इसकी इक्वेशन बना लूं, फिर इसको सॉल्व करके फिट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लूं, फिर वहां से m को एलिमिनेट करूं। फिर मेरे को नजर आया कि यार परपेंडिकुलर का डायरेक्ट रिलेशन क्यों ना इस्तेमाल कर लिया जाए, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। m तो यहाँ पर आ ही गया, डायरेक्ट बन गया मेरा काम।
वरना फीट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा देते। अब फिर फॉर्मूला लगाते फीट ऑफ परपेंडिकुलर का, फिर उसमें से h की वैल्यू m के टर्म्स में आती, k की वैल्यू भी m के टर्म्स में आती, फिर m को एलिमिनेट करते, एक से m की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते। ठीक है ना, वो भी सही है, उससे भी आ जाएगा ये आंसर, करके देखोगे तो उससे भी आ जाएगा।